Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Physics, NIT Polytechnic, Nagpur. First we will see the course outcome. ये यूनिट पढ़ने के बाद, केमिकल यूनिट पढ़ने के बाद आपको कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे आप इंडस्ट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ कर पाएंगे. देन लर्निंग आउटकम. आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सी चीज़ें समझ में आने वाली है. तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आज हम एक नए टाइप का बॉन्ड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये कैसा बनता है और कौन से एटम्स के बीच में बनता है उसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं. आज का हमारा मेन टॉपिक शुरू करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक की एक रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था जिसके लिए हमने दो एग्जाम्पल देखे थे. ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है डोनर एटम की तरफ से एक्सेप्टर एटम की तरफ. ठीक है. और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं एटम वो होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब जिनको स्टेबल होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. तो हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. द वीक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके डेफिनेशन से हमें ये चीज़ समझ में आई है कि ये बॉन्ड जो है ये कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है. ठीक है. ये बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और ये किसके बीच में बनता है, तो हाइड्रोजन एटम के बीच में, और दूसरा एटम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. ठीक है. इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब जिसको स्टेबल होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको ये बॉन्ड और अच्छे से समझ में आएगा. तो इसके लिए हम 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं. एक है H2O मॉलिक्यूल, दूसरा है NH3 मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल, और तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे HF मॉलिक्यूल. सो लेट अस अंडरस्टैंड. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसमें हम टोटल मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगी और एक एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद सॉल्व करके देखना है. और डेफिनेटली आपको ये बॉन्ड अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे. तो जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमेशा कौन से एटम्स के बीच में बनती है. एक एटम कंपल्सरीली होता है हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसके नाम में ही हाइड्रोजन वर्ड आया हुआ है. और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के ही ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, जिसको कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. ठीक है. तो वाटर का अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मूला है वो अगर हम देखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला इस तरह से होता है OHO. ठीक है. फॉर्मूला क्या है, H2O. जब हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमने जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल पढ़ा था वो एग्जाम्पल कौन सा था, वाटर मॉलिक्यूल. तो हमें पता है कि वाटर में एक्चुअली जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. तो जब हम किसी बीकर में, सपोज हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है और उस बीकर में हमने वाटर लिया है, तो यहाँ पे अगर हम वाटर लेते हैं तो यहाँ पे वाटर का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्या, नहीं. यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल के पास ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, फिर ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है. फिर ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन. तो अब हम ये समझते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनेगा. तो ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एटम. ठीक है. तो ये आ गया हाइड्रोजन एटम और
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 2 6, मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल। तो फिर स्टेबल होने के लिए इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। लूज तो नहीं कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। और जो एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऐसे एटम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। अब ये जो कुछ भी ऑक्सीजन है उसके खुद का ही ऑक्सीजन नहीं, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, मतलब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड जो होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, डैश 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 से। ठीक है, देन यहाँ पे भी आपको एक ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में भी ये बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन फिर से ये हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बहुत ही आसान है। इसका हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है ये, अमोनिया। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। अमोनिया मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो होता है NH3। अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो इसका हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे NH3, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल में जो इंटरनल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डैश, मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब हम अमोनिया का सोल्यूशन लेते हैं तो उस सोल्यूशन में सिर्फ एक अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे तो बहुत सारे होते हैं। तो इसके बाजू में सपोज ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल आ गया है, ये भी हो गया NH3। इसके बाजू में ये तीसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया है, ये हो गया NH3। देन वहाँ पे और एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये हो गया चौथा NH3 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का फंडा क्या है। तो यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन एटम दिख रहा है और यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5। बताओ ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसकी टेंडेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये कौन सा टाइप का एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब सेम खुद के ही नाइट्रोजन के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो अपने जैसा ही दूसरा जो अमोनिया है उसके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इस बॉन्ड को हम डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन तीसरा एक एग्जाम्पल हमारे पास है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है HF। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, HF, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा फ्लोरीन एटम। तो HF में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। अब ये इसमें हाइड्रोजन एटम है। जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का सोल्यूशन देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही HF का मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें भी बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल है। तो ये हम एक लाइन में यहाँ पे बना लेते हैं, ये तीसरा HF हो गया, ये चौथा HF हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन एटम है, दूसरा कौन सा एटम है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2 7। तो बताओ मुझे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये भी होता है अनस्टेबल क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देने की टेंडेंसी है या ये लेने की टेंडेंसी रखता है, लेने की, मतलब ये कैसे टाइप का एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये खुद के ही फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, वो दूसरा जो HF है उसके फ्लोरीन के साथ बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम और ये हो गया है फ्लोरीन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हो गया फ्लोरीन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हो गया है फ्लोरीन एटम। तो इस बॉन्ड को बोला जाता है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज
और ये जो कुछ भी ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेवलप होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, कंप्लीट नहीं, और पार्शियल को हमेशा कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, डेल्टा। तो ये हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो कुछ भी ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेवलप होता है पार्शियल निगेटिव। तो प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी प्लस और माइनस चीज़ के बीच में जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो कुछ भी फोर्स होता है इट इज़ अ वीक फोर्स। ये फोर्स कैसा फोर्स होता है, वीक। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही इस हाइड्रोजन के सर के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। अगर हम अमोनिया में देखते हैं तो फिर से इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। देन यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। जब HF में देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल निगेटिव। एंड इट इज़ द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक अमोनिया मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये बॉन्ड समझने के लिए 3 एग्जाम्पल जो है वो सफिशेंट है। तो आई होप कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं समरी कि आज के वीडियो में आपने क्या समझा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के वीडियो में आपने ये समझा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। देन प्रोग्राम आउटकम, आज आपको मिला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेसिक नॉलेज कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है, और ये नॉलेज जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। और आप आगे जाके जो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोसेसेस करेंगे उसमें आपको ये नॉलेज डेफिनेटली काम आने वाला है, ठीक है। तो अब बारी आती है असाइनमेंट की। तो आपको असाइनमेंट में कंप्लीट करना है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में किस तरह से बनता है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में किस तरह से बॉन्ड बनता है। तो तीनों एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, तो असाइनमेंट सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट टाइप का बॉन्ड जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड, जो प्रेजेंट होता है मेटल्स में। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।